नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां किसानों की आज चौथे दौर की बातचीत होगी। दरअसल सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। बातचीत में समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है, आज चौथे दौर की बातचीत किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में होनी है। एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र की तरफ से किसानों को दिया गया है। हालांकि किस बात पर सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। 6 बजे का समय है जब बातचीत होगी केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच में। केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। कर्ज माफी की मांग भी किसानों की तरफ से की जा रही है। चौथे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि बातचीत विफल जरूर रही है, लेकिन समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। किसानों की तरफ से मांग ये की जा रही है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, साथ ही किसानों का कर्ज माफ हो। अब देखना ये होगा कि शाम का 6 बजे का जो समय है, जो चौथे दौर की बातचीत के लिए निर्धारित किया गया है, इस बातचीत के बाद क्या कुछ फैसला, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। क्या इस बार की बातचीत विफल रहेगी या इसमें सफलता की कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, ये बैठक के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन बातचीत में समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रिया, किसानों की आज चौथे दौर की बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले भी 3 बार बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और किसान संगठनों के बीच में बातचीत विफल जरूर रही है, लेकिन समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसानों के प्रदर्शन के आह्वान को लगभग पूरे 6 दिन हो चुके हैं और आज 6ठा दिन है। और अगर बात करें बैठक की, तो आज चौथे दौर की बैठक को होना है, जिसमें कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा और इसके अलावा सत्यानंद राय, ये जो तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी होगी और अहम चर्चा जो है वो किसानों की मांगों को लेकर होने वाली है। लेकिन इससे पहले की जो 3 चर्चा हुई है वो बेनतीजा रही है, जिन पर कि किसानों की बिल्कुल भी सहमति नहीं बनी है और किसी भी तरीके का जो परिणाम है वो मीटिंग का नहीं हो पाया है। क्योंकि किसानों का सीधे तौर पर हमने देखा है कि उन्होंने इस बार ना सिर्फ एमएसपी को लेकर बात कही है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने ऋण माफी की भी बात कही है और साथ ही में पेंशन देने का भी जो नई मांग है उसको भी किया है। तो कहीं ना कहीं पर सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसान जो प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर, वो कहीं ना कहीं पर नहीं हो। क्योंकि किसान आंदोलन अगर दोबारा से होता है तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो आम जनता पर पड़ता है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पर प्रभाव उन पर भी पड़ रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जो असर है वो इस वक्त शंभू बॉर्डर यानी कि जो पंजाब है और उसके अलावा जो हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स हैं उन पर पड़ रहा है। क्योंकि किसानों को वहीं पर रोक दिया गया है और उनके जो बड़े किसान नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनके साथ में मीटिंग हो रही है। लेकिन अगर देखें तो क्या ये जो मीटिंग्स है वो और कितनी लंबी चलेंगी, क्योंकि आज चौथी मीटिंग है और चौथी मीटिंग भी अगर बेनतीजा होती है तो किसानों का सीधे तौर पर ये आह्वान है कि मीटिंग के जो दौर है वो बहुत हो चुके हैं और वो काफी बातचीत जो है वो सरकार के साथ में कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तो वो दिल्ली कूच जरूर करेंगे। इस तरीके के जो बयान है वो किसान नेताओं के सामने, किसान नेताओं के जो तरफ है उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर इतनी बिल्कुल रिया, लेकिन जिस तरह से किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में बातचीत हो रही है, हालांकि इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र सरकार से किसानों की तरफ से मांग की गई है ऋण माफी को लेकर के, एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के, और भी कई मांगे किसानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि आज चौथे दौर की बातचीत होनी है। समाधान क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था और अब का जो किसान आंदोलन है, फिलहाल उसमें काफी फर्क नजर आ रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर आज भी किसान संगठन और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में बातचीत पर सहमति नहीं बनी तो इस बार ये किसान आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है।
क्योंकि मीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसानों के साथ ये बयान है कि जो ये बैठकों का दौर चल रहा है उसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ में और सरकार उनके साथ में सामंजस्य बिठाए। लेकिन अगर इतना जो भी क्योंकि किसान भी प्रदर्शन का आह्वान कर रहे हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं पर आश्वासन जो उनके किसान साथी हैं उनको दिया हुआ है, तो वो इतने लंबे इंतजार को नहीं कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि कोई एक सटीक जो नतीजा है वो उनके समक्ष आए। तो कहीं ना कहीं पर अगर ऐसा नहीं होता है मीटिंग की वजह से, तो ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है, उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी आई है कि तमाम बॉर्डर जो है, दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वहां पर लगभग 30,000 से भी ज्यादा जो आंसू गैस के गोले की मशीनें होती हैं उनको भी बढ़ाने का, यानी कि उनके स्टॉक को रखने का पूरे जो ऑर्डर्स हैं उनको दिया गया है। तो यानी कि और पैरामिलिट्री फोर्स जो है उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। तो ये एक संकेत है कि अगर इस मीटिंग के दौर में बैठकों में अगर नतीजा नहीं निकलता है तो ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है और दोबारा से एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान हैं वो कूच कर सकते हैं। और ये सब ना हो, इस वजह से प्रशासन व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा जो सतर्कता है उसको बरतती नजर आ रही है। बिल्कुल रिया, प्रशासन की तरफ से सतर्कता जरूर बरती जा रही है, लेकिन ये प्रशासन और ज्यादा उग्र ना हो उसको लेकर के भी तैयारियां पूरी करी गई हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन अगर हम मुद्दे की बात करें तो जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर सहमति नहीं बनी, सामंजस्य नहीं बना केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, तो ये मुद्दा और आगे बढ़ सकता है, किसानों का आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप ले सकता है। लेकिन इसमें जो गतिविधियां निकल करके सामने आ रही है, जो मौजूदा स्थिति निकल करके सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, ट्रक वहां पर खड़े हैं, ट्रकों की आवाजाही बंद कर दी गई है, लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है उसको भी काफी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआती समय है जब इस तरीके का असर सीधे तौर पर व्यापारियों पर देखा जा रहा है और आम जनता पर देखा जा रहा है। तो ये संकेत जरूर दिखाता है, क्योंकि पहले भी लोग प्रदर्शन की वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं और उन्हें सारी तस्वीरें सीधे तौर पर पता है कि आखिर किस तरीके का जो वातावरण है, जो स्थितियां हैं वो प्रदर्शन की वजह से बदल जाती हैं और उन पर क्या कुछ असर होता है। तो एक डर का माहौल भी जो है वो भी आप कह सकती हैं कि जो व्यापारी संगठन है उनके बीच में भी है और जो भी आम जनता है उनमें भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त जो बड़े जो यूपी की सीमा है या फिर जो हरियाणा की सीमाएं हैं वहां से तो पूरी तरीके से आवाजाही बड़े ट्रकों की और उसके अलावा जो भी सामान जो आयात निर्यात होता है वो पूरी तरीके से राजधानी में आने के लिए बंद किया गया है। और अगर दिल्ली के बॉर्डर्स की बात करेंगे तो दिल्ली के बॉर्डर्स हालांकि सामान्य स्थिति में है, लेकिन फिर भी वहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन पर साफ तौर से चेकिंग पॉइंट जो है उन्हें बनाया गया है। और जो सड़कों की व्यवस्था की बात करें तो वहां से भी रोजाना स्तर पर दिन के समय में ये देखा जाता है, क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कंटीले तार लगाए गए हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स को रखा गया है। तो एक ट्रैफिक का डायवर्जन भी है जो कि रोजाना की दिनचर्या में पिछले 4-5 दिनों से लोगों को प्रभाव कर रहा है। तो वो ये सहमे हुए हैं कि आखिर जल्द से जल्द अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं पर किसान जो है, बिल्कुल रिया, किसान और केंद्र सरकार के बीच अगर बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो काफी बड़े अरसे से बड़े स्तर पर ये व्यापारी वर्ग भी प्रभावित हो सकता है, आम जनता भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जो चौथे दौर की बैठक होगी, जो बातचीत होगी किसान संगठन और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में, उसमें जरूर सरकार की तरफ से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।